हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान है और वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस टाइम तकरीबन दोपहर के नहीं, शाम के 4:30 बज रहे हैं और आज सैटरडे था तो इरादा बना कि ज़रा पहाड़ों पे जाया जाए। इस टाइम यूएई के अंदर थोड़ी सी धूप पड़ चुकी है आफ्टर कंप्लीट वीक ऑफ जो सन नहीं था और बारिश वगैरह भी हो रही थी। तो आज फाइनली धूप भी है और थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी और छुट्टी भी थी, तो सोचा थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ चलते हैं। तो अभी इरादा बना है खुरफखान की तरफ जाने का। रास्ते पे हम रुके थे यहाँ पे चाय अलसारा यासीन जो भी है, और यहाँ से चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। तो चाय और एक पेप्सी और एक पानी। तो सफ़र है तकरीबन 1 घंटे का। रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए, तो बस चाय वगैरह ले लिया, अब निकलते हैं नेक्स्ट। अच्छा यार, यूएई के अंदर कभी आपको ये टेंशन नहीं होगी आप पहाड़ों में चले जाएं, रेत में चले जाएं, बीचेस पे चले जाएं कि आपको कि गाड़ी का अगर फ्यूल कम है तो आपको पेट्रोल पंप मिलने में मुश्किल होगी। यहाँ पे हर 5 किलोमीटर के बाद आपको कहीं ना कहीं फ्यूल स्टेशन जो है वो मिल जाएगा, इवन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स, अनटिल अनलेस आप रोड के ऊपर हैं। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो तब आपको डेफिनेटली ज़रूरत है कि अपने साथ जो है वो पेट्रोल का कैन लाजमी रखें। तो सफ़र जो है वो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स रह गया है, लेकिन अगर आप नज़र आ रहा हो तो पहाड़ जो है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। यहाँ से बेसिकली जो पहाड़ी सिलसिला है वो शुरू होता है। नाइस क्लासेस। अच्छा जी, वी आर ऑन द वे और रास्ते में हमें एक मिला है, बरखा रेस्ट एरिया है यहाँ पे। और अगर आप बच्चों के साथ आए हुए हैं तो यहाँ पे बहुत मज़े के जो झूले वगैरह हैं, बच्चों के तकरीबन हर तरह के झूले यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे अंदर जाने की भी टिकट है और इसके अलावा झूलों की तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर जो है वो बच्चों के लिए ना डिफरेंट उन्होंने बनाए हुए हैं। और इसके अलावा जो दूसरी कार्स होती हैं छोटी वाली, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की राइड्स के अंदर जो ऑफ रोडिंग टाइप होते हैं 4 व्हीलर्स, तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़र को। 20 मिनट का सफ़र रह गया है। तो जो पहला शीश रेस्ट एरिया है वहाँ से 20 मिनट से पहले यहाँ पे आता है ये। हेलो जी, तो 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पे शीश रेस्ट एरिया। और अगर आप शारजा से खुरफखान की तरफ आते हैं तो खुरफखान के एंटर होने के साथ ही आपको एक रेस्ट एरिया मिलता है जिसके शीश नाम से है, और इसके साथ एक पार्क भी है, शीश पार्क। शायद हम वहाँ भी विज़िट करें, बट इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। यहाँ पे आप आके थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शॉपिंग की भी बहुत सारी जगहें और प्लेसेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो शीश एरिया के अंदर जो है पीछे हमारे स्क्रीन लगी है बड़ी सारी। इट्स एन आउटडोर थिएटर। यहाँ पे आएँ, बैठें और अगर कोई मूवी लग रही है तो एंजॉय करें। फ़िलहाल जो यहाँ पे है जो प्रोमोशनल कैंपेन्स हैं वो चल रही हैं, जिस पे शेख साहब जो हैं, शेख सुल्तान खुद आए थे इसका इफ्तिताह करने के लिए। ये भी शीशा स्टेडिया जो कंप्लीट हुआ था। इट्स वेरी नाइस। तो लोग यहाँ पे बैठे हैं और देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत सारी जगहें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ये एक रेस्टोरेंट है और इसके अलावा अगर आप यहाँ से कैंपिंग वगैरह करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो उनके भी काफ़ी सारे सामान हैं। इस पर यह आपको कयाक जो बोटिंग वगैरह उनके सामान हैं, सारे कैंपिंग गियर्स हैं। और इसके अलावा हाइकिंग गियर्स और सुपरमार्केट यहाँ पे है, और कॉफ़ी, चाय, समोसास ये सब भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। आप चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से और बैठ के खा भी सकते हैं। तो ये बिटवीन 300 to 500 मीटर्स का एक कंप्लीट एक बेल्ट है, एक ट्रैक है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और खाने पीने की जगह हैं। इसके अलावा कुछ अगर सुपर मार्केट्स हैं। और अकॉर्डिंग टू द विंटर्स
डिफरेंट फूड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और दिस इज़ द एंड, और यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी बैठने की जगह मिल जाएंगी, बच्चों के लिए पार्क्स वगैरह मिल जाएंगे, और इट्स अ वेरी नाइस एरिया। तो शीश रेस्ट एरिया से अगर आप राइट लेंगे तो अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे शीश पार्क है, और बहुत अच्छी पार्क है। इसके बारे में सुना तो बहुत था लेकिन कभी देखा नहीं था, तो आज इसको देखने का एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। बट ये है कि आई मस्ट से कि रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इन केस मैं अगर आपको दिखाऊं तो पार्क जो पार्किंग है, जो RTA की पार्किंग है, वो करीबन फिल है, और हमें थोड़ा सा दूर आके नीचे यहाँ पे जो है वो गाड़ी खड़ी करनी पड़ गई है। तो बाकी देखते हैं। अभी ये कि मगरिब की नमाज़ का टाइम है, चल के नमाज़ पढ़ते हैं और देन आगे दिखाते हैं आपको। इन खूबसूरत पहाड़ों में इतना प्यारी सी मस्जिद हो तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि बंदा नमाज ना पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जो है वो हमने पढ़ ली है। मेन जमात तो मिस हो गई थी, लेकिन ये है कि बाकी बहुत सारे लोगों मिल के हमने एक और जमात करवा ली थी। तो अब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद एनर्जी जो है वो दोबारा से रीस्टोर हो चुकी है। तो अभी जाते हैं शीश पार्क की तरफ और दिखाते हैं वहाँ के आपके व्यूज़। माशाल्लाह आसमान देख रहे हैं आप कितना ब्लू है, और अगर सामने की व्यूज़ चेक कर रहा हूँ आपको, इस सामने हमारे जो है वो शीश पार्क है। तो यही जो है वो मेन एंट्रेंस है शीश पार्क की। तो लेट्स गो। तो अभी वी आर नॉट श्योर कि यहाँ पे टिकट वगैरह है या नहीं है, बट लेट्स सी। यहाँ पे अंकल कुछ कर रहे हैं। तो अभी शिराज टिकट जो है वो परचेज़ करेगा। टिकट जो है वो आपको SMS कर दी जाती है। प्रकार से आप अपना नंबर लिखते हैं, कितने टिकट्स आपको चाहिए। तो यार जैसे ही आप सामने आए तो एक बहुत प्यारा सा वाटरफॉल है यहाँ पे, वेरी नाइस। और सामने एक हल्की सी छोटी सी झील वगैरह बनी हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, और बाहर पॉपकॉर्न वगैरह और फ्राइज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो ये वाटरफॉल है। तो इसके अलावा ये पार्क जो है वो पूरा ऊपर पहाड़ तक जा रही है। तो लेट्स एक्सप्लोर। तो यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं शीश पार्क के अंदर, तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड करने के लिए आएँ, बिकॉज़ अभी यहाँ आके फील हुआ है कि इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, और फैमिली फ्रेंडली है। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं जो पूरे दिन से यहाँ पे आई हुई हैं, और पूरा अपना प्रॉपर सेटअप करके खाना पीना, बच्चों के लिए पार्क, झूले वगैरह एंड ऑल दैट। और यहाँ पे प्रॉपर कुकिंग कर रहे हैं लोग, बारबेक्यू कर रहे हैं, और प्रॉपर जो है वो खाने पीने का सीन भी है, और एंजॉय भी कर रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे इस टाइम। तो शीश रेस्ट एरिया के बाद अगर आप 17 मिनट्स की और ड्राइव है, 17-18 किलोमीटर्स की, और देन आप एंटर हो जाते हो खुरफ खान शहर के अंदर। और हम यहाँ पे इस टाइम बीच वाले एरिया पे आए हुए हैं, दैट्स प्रोबब्ली कॉल्ड एज द कॉर्निश। और यहाँ पे जो मज़े की चीज़ इन्होंने बनाई हुई है दैट इज़ द आर्टिफिशियल वाटरफॉल। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये एक वाटरफॉल है, ठीक है, ये पहाड़ हैं सारे, और यहाँ पे एक वाटरफॉल आ रहा है। बट मज़े की बात ये है कि ये वाटरफॉल जो है वो आर्टिफिशियल है, इट्स नॉट रियल। इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, और ये कंटिन्यूसली लाइक 24/7 यहाँ से पानी जो आता रहता है। ये एक अच्छी अट्रैक्शन है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग मिस करते हैं कि पहाड़ों पे आ गए हैं, लेकिन जो वाटरफॉल का एक जो मज़ा होता है वो नहीं मिलता। बट यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे आपको वाटरफॉल का जो मज़ा है, वो जो वाइब्स हैं वो भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। और मेरे राइट साइड के ऊपर कंप्लीट जो है ये बीच है, उस वहाँ पे खुरफ खान की पोर्ट है, और यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है, और साइकिलिंग के लिए जो ट्रैक है वो भी बना हुआ है। और वहाँ पे पूरा एक ज़बरदस्त सा पहाड़ है और बीच है, और पूरी थाईलैंड वाली जो वाइब है वो आती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल से ज़रा सा आप आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त थिएटर बनाया हुआ है इन लोगों ने, ओपन एयर थिएटर है, और इसके अंदर भी स्पेस है और बाहर भी बहुत सारी स्पेस है जहाँ पे इवेंट्स वगैरह जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे अभी भी कोई इवेंट श्योर हो रहा है जिसमें महफिल मौसीकी टाइप है कुछ, या शायर हैं जिस तरह सामने शायर का नाम लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। वीकेंड्स के ऊपर यूजुअली इवेंट्स होते रहते हैं, आप आएँ यहाँ पे बैठें, एंजॉय करें। मोस्टली यहाँ पे फ्री इवेंट्स ही होते हैं। उसके अलावा इसमें दो पार्ट्स हैं इसके, एक बाहर वाला पार्ट है, एक अंदर वाला पार्ट भी है। और अंदर भी फ़िलहाल एम्प्टी है, मतलब अंदर भी कोई ज़बरदस्त हो सकता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग और वेरी हेरिटेज टाइप की बिल्डिंग नज़र आ रही है यहाँ पे। तो यार आज का दिन काफ़ी मज़े का भी था और अभी थक भी चुके हैं, तो अभी क्योंकि भूख लग रही है तो इसलिए खाना खाते हैं। तो मैंने और शिराज ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया है कि हम आज मंदी खाएंगे। तो शिराज मेन्यू देख रहा है और हम यहाँ हैं। यहाँ पे एक जगह है बाबल यमन मंदी, शिराज ने सेलेक्ट की है ये जगह और शिराज कह रहा था कि बड़ा अच्छे रिव्यूज़ हैं और प्लेस भी अच्छी है, नाइस है, आउटडोर सिटिंग भी है, इनसाइड भी है और मजलिस भी है। मजलिस चूज़ की हमने। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो चुका है और अभी थोड़ा सा एनर्जी वापस आ गई है, तो लेट्स गो बैक टू होम। घर जाते हैं वापस। तो यार एक मज़े की बात, जब हम आए थे तो बिल्कुल खाली था और जब वापस आए हैं तो भाई फुल हुआ है, फुल। तो फाइनली खाना वगैरह खाने के बाद अभी हम घर की तरफ रवाना हुआ है। पता है खाने के बाद चाय तो बहुत ज़रूरी होती है। तो फाइनली बैक इन होम। इट वाज अ गुड डे वेल स्पेंड जिसे आप कहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अस्सलाम, साइनिंग ऑफ।